होली का त्योहार भारत के साथ साथ विश्व भर में बसे हुए भारतीय बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लोग अलग अलग स्थान पर रंगों के पर्व को अलग अलग परंपराओं के साथ मनाते हैं। शाहजहांपुर की होली बेहद ही प्रसिद्ध और विश्वविख्यात है। शाहजहांपुर में जूते मार होली खेली जाती है। यहाँ होली के दिन लाट साहब का भव्य जुलूस निकाला जाता है। लोग रंग के साथ साथ लाट साहब के ऊपर जूतों की बेहताशा बरसात करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह है कि होली के दिन मुस्लिम धार्मिक स्थलों को तिरपाल से ढक दिया जाता है, जो कि चर्चा का विषय रहता है। शाहजहांपुर का इतिहास पुस्तक के लेखक और इतिहासकार डॉक्टर विकास खुराना बताते हैं कि शाहजहांपुर में खेली जाने वाली होली अनोखी है, जो कि विश्वविख्यात भी है। यहाँ होली के दिन लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है। यहाँ ये परंपरा कई सौ साल पुरानी है। इस जुलूस में हजारों की संख्या में हुड़दंगी शामिल होते हैं। जुलूस के आगे चल रहे भैंसा गाड़ी पर बैठे लाट साहब का जगह जगह पर स्वागत जूतों और झाड़ुओं के साथ किया जाता है। जुलूस से पहले मुस्लिम धार्मिक स्थलों को ढक दिया जाता है। होली के मौके पर शाहजहांपुर में लाट साहब के दो जुलूस निकाले जाते हैं। पहला चौक क्षेत्र से और दूसरा सराय काइयां क्षेत्र से निकाला जाता है। इतिहासकार डॉक्टर विकास खुराना बताते हैं कि शाहजहांपुर गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। यहाँ किसी समय में नवाब भी हिंदू समुदाय के लोगों के साथ मिलकर सड़कों पर निकलकर होली खेला करते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान आपसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए फूट डालो राज करो की नीति के तहत लोगों के दिलों में भेदभाव पैदा किया गया। लेकिन आज के समय में यहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं। होली के दिन निकलने वाले लाट साहब के जुलूस में बड़ी संख्या में हुड़दंगी शामिल होते हैं। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से मुस्लिम धार्मिक स्थलों को तिरपाल की मदद से ढक दिया जाता है, ताकि कोई हुड़दंगी धार्मिक स्थल के ऊपर रंग ना डाल दे। आपसी सौहार्द को कायम रखने के लिए प्रशासन की ओर से धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी लाट साहब के जुलूस पर कई जगह पर फूलों से स्वागत करते हैं। शाहजहांपुर से लोकल 18 के लिए सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में एक दौर वो था जब हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर होली खेलते थे। शहर के नवाब लोग भी खुलकर होली को मनाते थे और जुलूस के रूप में शहर में घूमा करते थे। लेकिन जैसे जैसे दौर बदला और कम्युनल एक गैप पैदा होता गया, तो और लाट साहब का जुलूस भी उसी हिसाब से सेंसिटिव होता गया, तो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब ना हो और किसी भी तरीके का सांप्रदायिक एक तनाव ना समाज में पैदा हो, इसके लिए क्योंकि ये जुलूस जो है वो जिला प्रशासन द्वारा ही निकलवाया जाता है परंपरा के रूप में, और अंग्रेजों के समय से निकलवाया जाता है। तो फिर इस चीज़ को थोड़ा सा सेंसिटिव समझते हुए इन मस्जिदों को ढका जाने लगा, क्योंकि इस्लाम में कलर का एक प्रोविज़न है और सफ़ेद रंग को ही मान्यता है। अधिकतर मस्जिदें सफ़ेद रंग से या हरे रंग से रंगी हुई हैं, तो उनकी बेअदबी ना हो इसलिए इनको जो है जिला प्रशासन द्वारा सावधानी के लिए ढक दिया जाता है। जुलूस के दिन खासकर होली के मौके पर मुस्लिम समुदाय लोग किस तरह के सपोर्ट करते हैं? अब तो दौर बदल रहा है और कुछ समय ऐसा आया था जब ये जुलूस जो है शहर में कम्युनल टेंस बनाता था, लेकिन अब इसको सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है इसकी परंपराओं को, और अब तो कई जगह पर कई अनेक मुस्लिम समाज द्वारा फूल डालकर जुलूस का स्वागत भी किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इसका नाम अब हम लोगों ने लाट साहब का जुलूस कर दिया है। हम लोगों ने क्या, जिला प्रशासन द्वारा ही 1988 में किया गया, जिसे हम सब लोगों ने मान्यता दी है और उसी हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं।